नमस्कार, मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल, डायरेक्टर पालीवाल हॉस्पिटल बरेली में भोपाल आपका अभिवादन करता हूँ। आज एक छोटे से विषय पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि अक्सर लोग पेट की परेशानी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। यदि हम देखेंगे तो प्रत्येक तीसरा व्यक्ति पेट फूलने की शिकायत, हल्के पेट दर्द की शिकायत, पेट में एसिडिटी की शिकायत, अम्लपित्त की शिकायत, भोजन में अपच की शिकायत या कुछ नहीं तो कभी कभार खट्टी डकार की शिकायत, कभी कभार पाखाना ठीक से नहीं आना इसकी शिकायत, कभी कभार पतला दस्ताना इसकी शिकायत, कभी कभार पेट साफ नहीं होना इसकी शिकायत। और कई बार ये होता है कि पेट में अचानक तेज दर्द के साथ उल्टी होना, पेट में तकलीफ होने के साथ साथ मरोड़ होना या किसी प्रकार की ऐसी शिकायत होना जिसकी वजह से अचानक दौड़ कर उसको किसी भी कीमत पर, चाहे रात का 2 बजा हो या सुबह का 5 बजा हो या दिन का 3 बजा हो, उसको तुरंत अस्पताल जाना ही पड़ता है। पेट दर्द के मसले में हम इनको 2 अलग अलग बिंदुओं में ध्यान देंगे। पहले तो ऐसा है कि ऐसी शिकायतें जिसकी वजह से हमको तत्काल चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती, इस पर हम कम ध्यान देते हैं, जिनमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो शुरू में बोली वो सब चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन यदि हम मोटे तौर पर इनके कारण की बात करें तो शरीर ईश्वर का दिया हुआ वो प्राकृतिक रूप से वो औषधि है, प्रकृति की दी हुई, ईश्वर की दी हुई हमारे को वो विरासत है, ईश्वर की दी हुई वो गिफ्ट है जिसकी हम कद्र नहीं करते। संक्षिप्त रूप से यदि मैं बोलूँ को तो आज मैं कहना चाहूँगा कि यदि नकली दांत कुछ लगाना हो तो हज़ारों रुपए का खर्च आता है। यदि किसी के हृदय में कोई समस्या हो जाती तो लाखों रुपए का खर्च आता है। ऐसे ही पेट की बीमारियों में कई बार जब हम जकड़ जाते हैं तो लाखों रुपए का खर्च आता है। लेकिन सामान्य तौर पर इस तरह की बीमारियां मुख्य रूप से 3 कारणों से होती हैं। या तो हमारा खान पान नियमित नहीं है, या हमारा खान पान अनुशासित नहीं है, या हमें खान पान की जानकारी नहीं है। तीनों बहुत छोटे विषय हैं सुनने में, लेकिन जब इनकी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय लेंगे। मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि नियमित रूप से खान पान समय से करें। खान पान में खाने पीने की वस्तुओं का अनुशासन का पालन करें, और साथ में जो बहुत बड़ी चीज़ है कि यदि हम कभी किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं तो चिकित्सक की सलाह जरूर लें। सामान्य तौर पर ये आलोचना नहीं, ये मेरा विश्लेषण है। मैं बरेली क्षेत्र में लोगों को तंबाकू खाते हुए बहुत देखता हूँ। नवयुवकों में कहीं ना कहीं नशे की भी आदतें हैं, गुटखे का सेवन भी बहुत यहाँ प्रचुर मात्रा में होता है। निश्चित तौर पर कई बार समृद्धि भी विकृति लेकर आती है। समृद्ध परिवारों में भी यह विकृति मुझे देखने को मिलती है। आलोचना नहीं है, एक शुभचिंतक की हैसियत से आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि यदि हम खान पान को अनुशासित रखेंगे, नर्मदा क्षेत्र होने से बहुत धार्मिक क्षेत्र है, पर एक तरफ बहुत धर्म और आस्था के प्रति समर्पित और दूसरी तरफ गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब के प्रति लालायित, बड़ा कंट्राडिक्शन है, बड़ा विरोधाभास है। तो मैं इस विरोधाभास को ख़त्म करने के लिए आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन सब चीज़ों से दूर रहें। दूसरी एक समस्या और आती है कि अचानक जब हमको तेज पेट में दर्द होता है, किसी भी कारण से हो सकता है, अल्सर हो सकता है, अल्सर का फटना हो सकता है, पित्ताशय में पथरी हो सकती है, अचानक किसी शरीर के पेट के किसी अंग का सड़ा हो सकता है, आंतों का उलझना हो सकता है, गॉल ब्लैडर के स्टोन के अलावा गुर्दे की पथरी हो सकती है, गुर्दे की पाइप की पथरी हो सकती है, अपेंडिक्स हो सकता है, कई अन्य प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसको यदि अचानक बहुत तेज दर्द है तो स्वयं इलाज कतई ना करें। बरेली आज की तारीख में चिकित्सा में बहुत अच्छी स्थिति में धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। हमारे समेत कुछ अन्य अस्पताल भी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। जाएं, चिकित्सकों की उपस्थिति, उनकी राय का लाभ लें और यथोचित इलाज पर ध्यान देकर समुचित व्यवस्था का समादर करते हुए अपने शरीर के प्रति न्यायपूर्वक युक्त संगत और तर्क संगत इलाज लें, और चिकित्सकों के सदुपयोग के साथ साथ अपने शरीर का भी कहीं ना कहीं ध्यान दें। शरीर ऊपर वाले का दिया हुआ एक पवित्र शरीर जो है, ऊपर वाले के दिए हुए एक गिफ्ट है। इसकी साधना परमेश्वर की साधना के समान मानी जाती है। तो शरीर को साधें, ईश्वर अपने आप सदा रहेगा। धन्यवाद।